जॉइंट फैमिली। जब से बहू आई है पता नहीं, रवि ने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया है। हाँ माँ सही बोल रही हैं। भैया ने तो मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया है। हो सकता है बहू ने ही मना किया हो कि ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है घर वालों को। तभी वहां देवर आ जाता है। क्या है, शुरू हो गए तुम लोग सुबह सुबह भाभी की बुराई लेकर। देखो कैसे ऑफिस जाने से पहले पूरे घर का खाना बना कर जाती है। और भैया का तो पता है ना, 2-4 दिनों से ऑफिस में कितना काम हो रहा है। अरे कल तो लेकिन कोई भी देवर की बात मानने तो जाने दो, सुनने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे तो बहू की दूर की बहन से प्यार जो हो गया है, इसलिए वो तो ऐसा बोलेगा ही। अरे बस कर, बेटा मेरा है और लड़की के चक्कर में भाभी भाभी का राग आलाप रहा है। चल निकल यहाँ से। मुझे तो इस लड़की पर एक पैसे का भरोसा नहीं है, न जाने कहाँ ले जाएगी मेरे बेटे को। अब सास बहू के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो आग में घी डालने का काम करते हैं घर की दूसरे सदस्य। अब तो आए दिन माँ देखना, भाभी को ऑफिस छोड़ने के चक्कर में भाई को ये भी याद नहीं रहा कि आज मेरी परीक्षा है, मुझे उसके साथ कॉलेज जाना था। क्यों, भाई छोड़ता तो तू क्या कॉलेज ड्रॉप करती? अरे फेल तो तूने फिर भी होना है। और भाभी का ऑफिस भाई के रास्ते में ही है। तुझे तो पापा या मैं भी छोड़ देंगे। चल अब आजा। दोनों भाई बहन चले जाते हैं। देखा कैसे मेरे दोनों बेटों को चंगुल में कर रखा है। मैं अभी इसका बदला तो लेकर रहूंगी। दिन बीतते हैं। बहू के साथ ये कन्फ्यूजन कि वो बेटी की कान भरती है बढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन, माँ जी आपको बधाई हो, आप जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। अरे वाह वाह वाह, मिठाई बनाओ, मेरे घर में बच्चा आने वाला है, मैं दादा बनने वाला हूँ। वाह बहू वाह, जीती रहो। सास देखती है कि अब तो जो बेटी और पति उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे, वो भी बहू के पीछे दीवानों की तरह घूम रहे हैं। तो ये माजरा है। बहू ने तो सबको अपने वश में कर लिया है। फिर एक रोज, अरे सुनती हो, बहू बेचारी अकेले कितना काम करेगी, फिर उसको ऑफिस भी जाना होता है। तुम उसका हाथ क्यों नहीं बटाती? हाँ इसीलिए तो बहू लेकर आई थी ना मैं। अरे करेगी सारा काम, मैंने भी तो जॉइंट फैमिली में बच्चे पैदा किए हैं। बढ़िया आई। लेकिन ननद को उसकी माँ की बात अब ठीक नहीं लगती। वो जल्दी से उठती है और भाभी के साथ लगकर सारा काम करवा देती है। सास देखती है और चिढ़ जाती है। कुछ दिनों में सास की बहन उन लोगों के घर रहने आती है और घर को तोड़ने का बचा कुचा काम वो कर जाती है। अरे दीदी, घर की क्या हालत बना रखी है। अरे देख रही है सारा घर बहू के पीछे कैसा दीवाना सा हो रखा है। कोई पूछ नहीं है आपकी इस घर में तो। अरे वो बहू पेट से है ना, तो लोग जरा सिंपैथी दिखा रहे हैं, नहीं तो सारे मेरे साथ ही यही तुम जहाँ बैठी हो ना वहीं बैठकर गालियाँ देते थे इसे। लेकिन अब क्या करें। देखो दीदी, खुद को समझाने के लिए जो मर्जी बोल लो, लेकिन हकीकत क्या है दिख रहा है। वो क्या है ना दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरी बहू ने भी पूरे घर वालों को टोना टोटका करके अपने वश में कर लिया, तो फिर मैंने भी बदला ले लिया और बहुत अच्छे से लिया। हाँ अरे नाना, हम तो टोना वोना से दूर ही रहते हैं। कैसी बात कर रही हो दीदी, आपको मैं टोना टोटका करने को कहूँगी क्या? ना 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 ना। अरे हम लोग तो बस प्रेम से ही लोगों को बस में कर सकते हैं, बाकी तो यही बहुएं करती हैं जादू वादू। हम ना है ऐसे करके दीदी। हाँ अरे हाँ वो तो है, लेकिन करे तो क्या करें। अच्छा चलो तुम ही बता दो। करना क्या है दीदी, बस जैसे इसने आपके बच्चे को काबू में कर लिया, आप भी इसके बच्चे को ऐसे ही अपने काबू में कर लो कि रात को भी इसका मुंह ना देखे। तब जाकर इसे पता चलेगा कि क्या होता है बच्चों को माँ से दूर करना। समझ गई ना? सास को बहन की बात अच्छी लगती है। समझ में आ जाता है कि लाइफ का अगला एक्शन प्लान क्या होगा, और फिर सास लग जाती है काम पर। बहू को होता है बच्चा, वो बच्चा लेकर घर आती है कि अल्लाह बहुला, मेरे तो हाथ तरस रहे हैं अपने पोते को गोद में लेने के लिए। पर माँ ये अभी सो रहा है, कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। हाँ तो उसका कमरा यहाँ है नीचे मेरे पास। वो क्या है ना, बार बार ऊपर नीचे करने में कहीं वो गिर ना जाए।
इसलिए इसके रहने का इंतजाम मैंने अपने कमरे में किया है। पर माँ जी, इससे तो हर घंटे भूख लगती है, इसे दूध पिलाना होता है। हाँ तो आकर पिला देना ना, मना थोड़ी ना किया है। पर माँ जी, मैं नींद में कैसे नीचे बार बार। सास अब बहू पर गुस्सा हो जाती है। अरे चुप कर, क्या बकवास कर रही है? तुझे नीचे आना ही होगा, मेरा पोता ऊपर नहीं जाएगा। खैर, बहू बेचारी अपने बच्चे से अलग सोती है। जैसे ही वो रोता, सास बहू को आवाज़ देती, बहू नीचे आती और बच्चे को दूध पिलाकर चली जाती। कुछ महीनों के बाद बहू, क्या है ना कि अब तू अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले। वैसे भी मेरा पोता तो अब ऊपर का दूध पीने लगा है क्या? बहू ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। सुबह बच्चे को नहलाने के लिए वो उसे उठा रही थी कि अरे ये क्या कर रही है बहू, अभी तो सोकर उठा है। मैं नहला दूंगी, खिला दूंगी और सुला भी दूंगी, तू जाना, कोई बात नहीं। बहू ऑफिस जाती है। वो परेशान सी होती है कि उसकी सहेली पूछती है, अरे क्या हो गया, 3 महीने बाद आई है ऑफिस, परेशान सी है, बच्ची को मिस कर रही है क्या? यार क्या बताऊं, बच्चा तो मेरे पास आता ही नहीं है, सारा दिन सास के पास रहता है। उसे तो मेरे कमरे की भी आदत नहीं है। सास सारा दिन लेकर बैठी रहती है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं माँ भी बनी हूँ। अरे अच्छा है ना, बच्चे की टेंशन से बची हुई है, वरना मुझे देख उसका पूरा काम करके आना होता है। लेकिन हाँ, ये तो है, खुद के हाथ से बच्चे की देखभाल करने की जो खुशी है वो अलग ही होती है। क्या करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। कुछ ना कर, थोड़े दिनों के लिए बच्ची को लेकर मायके चली जा, फिर मन भर उसके साथ रह, उसके साथ खेल मज़े कर। बहू को सहेली की बात सही लगती है। वो घर आती है और मायके जाने की बात करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हुआ। वैसे भी मुन्ना तो बाहर का ऊपरी दूध पी ही लेता है अब। नहीं माँ जी, मैं कैसे रहूँगी अपने बच्चे के बिना। अरे तो रवि को ले जा साथ, वो भी तो पति है ना तेरा। और जैसे मैं रह लूंगी रवि के बिना, वैसे तू भी रह लेना अपने बच्चे के बिना, क्या? चल जा, हाँ अब मुन्ने के सोने का वक्त हो गया है। रहने दीजिए ना माँ जी, फिर मैं भी जाकर क्या करूँगी। अरे नहीं नहीं, तू जाना, तू इसके साथ क्या करेगी, ये तो मस्त है। क्या रे मुन्ना, तू नहीं जाएगा ना अपनी माँ के साथ? बहू अपना बच्चा लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बच्चा नहीं मानता, वो माँ के साथ नहीं जाता। देख रही हो कितना बुरा लगता है ना जब अपनी ही औलाद अपने पास ना आए, क्या? सास बच्चा लेकर अंदर चली जाती है। ये माँ जी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, मैंने क्या कर दिया। अगले दिन बहू कड़े तेवर में घर वालों के सामने बैठती है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रवि के साथ नहीं रहूंगी, मैं उन्हें तलाक दे रही हूँ। अरे क्या हो गया, क्या बकी जा रही हो? रात तक तो सब ठीक था, क्यों नहीं रहना मेरे साथ? क्योंकि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी, सारा दिन बस अपने बच्चे के पास रहूंगी, ये मैंने सोच लिया है। कैसे बात कर रही है बहू? भाभी, आप घर छोड़कर मत जाओ, वरना हम कैसे रहेंगे मुन्ना और आपके बिना। हाँ, मैं भी मुन्ने के बिना नहीं रह सकती। तो भले ही मेरे बेटे को मुझसे छीन ले, मेरा परिवार मुझसे छीन ले, लेकिन मैं मेरे पोते को नहीं दूंगी। माँ जी, ये आपकी गलत सोच है जो आप ऐसे कह रही हैं। हाँ माँ, ये क्या बोली जा रही है? मीना ने तो कभी भी मुझे परिवार से दूर करना नहीं चाहा। शादी के बाद मुझे विदेश से ऑफर भी आया था नौकरी का, लेकिन उसने आप लोगों के साथ रहने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैं भी वहाँ नहीं गया। माँ, मुझे प्रमोशन मिला और मैं थोड़ा बिजी हो गया, इसलिए पहले जितनी आपसे बात कर सकता था उतनी बात मैं नहीं कर पाता था। और आपको लगा कि शादी हो गई है, इसलिए आप लोगों ने मीना पर शक करना शुरू कर दिया, जबकि सब कुछ वैसा ही है। सास भी महसूस करती है कि सब कुछ पहले जैसा ही था, पर बहू पर शक करना उसकी गलती थी। वो बहू से माफ़ी मांगती है और बच्चा उसे दे देती है। अब तो सबके बच्चे सबके साथ रहे और सब साथ साथ रहे, यही तो होती है जॉइंट फैमिली, क्यों बहू?